हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मॉर्निंग का बज रहा है 9 और आज मैं सुबह नहीं उठी थी स्टडी करने के लिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी और सुबह 6:30 बजे के करीब में मैं उठी थी, तो पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, टंकी में ख़त्म हो गया था। तो लाइट आया है 7:30 बजे, तो 7:30 बजे मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, इसलिए नहीं तो मैं 6:30 बजे से भी पढ़ी होती, तभी 1 घंटा मैं स्टडी की होती। लेकिन नहीं पढ़ी क्योंकि पैर वगैरह बहुत ज़्यादा फट रहा था। इस समय भी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जब ठंडी लगती है किसी को तो ऐसा लगता है कि पैर में ठंडी मारती है। ये जो पैर का गूदा होता है घुटने के नीचे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जान है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ा-सा आयोडेक्स लगाया और आयोडेक्स लगा के इसको दुपट्टे से बाँध के मैं सो गई थी। और उसके बाद 7:30 बजे जब लाइट आया है तो मैं उठी हूँ, सारा काम किया है मैंने। उसके बाद चाय नाश्ता बनाई हूँ, आज मैंने पोहा बनाया था। बाकी कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो हमारा क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा? वैसे भी इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आप वो वीडियो ना देखे हों, आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए और उसको देखिए। आपको पूरा वीडियो वैसे तो मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में छोटा-सा मैं अपडेट दे देती हूँ, थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि अगर आपने बीएड किया है या आपने बीटीसी किया है। अगर आप बीटीसी किए हैं तो आप सीटेट टेट सीटेट क्वालीफाई अगर हैं, दोनों पेपर सीटेट क्वालीफाई हैं, तो आप प्राइमरी और जूनियर की वैकेंसी टीआरई 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आगे नहीं जा सकते। हाँ, यूपी में भी आप वही कर सकते हो। अगर आप बिहार का या स्टेट क्वालीफाई किए हैं तो आप टीजीटी और पीजीटी दे सकते हैं। वो बीएड वालों के लिए है। बीटीसी वालों के लिए प्राइमरी और जूनियर ही है। अगर आप बीटीसी किए हैं, सीटेट क्वालीफाई है, दोनों पेपर क्वालीफाई है, 90 प्लस है, तो आप बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि 90 से कम रहेगा, आप फॉर्म अप्लाई तो कर पाओगे, क्वालीफाई भी अगर कर लोगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, आप वहाँ पे छट जाओगे। ठीक है, तो अगर आपने बीएड किया है तो आप बिहार का या स्टेट क्वालीफाई अगर किया है तो आप बिहार का टीजीटी और पीजीटी अप्लाई कर सकते हो। अगर या स्टेट क्वालीफाई नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। या स्टेट जुलाई में आ रहा है दोबारा से, तो आप उसको अप्लाई करिए और उसको क्वालीफाई कीजिए। उसके बाद टीआरई 5 आएगा तो आप टीआरई 5 में एलिजिबल हो पाओगे। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ज्योग्राफी जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, इसमें मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सामान्य परिचय है, फिर भौतिक विभाजन है, जलवायु है और मृदा है। मृदा काफ़ी बड़ा चैप्टर होना चाहिए था, बट इसमें काफ़ी छोटा चैप्टर दिया हुआ है, एक ही पेज में है, लेकिन जितना भी दिया है ना बहुत इम्पोर्टेंट दिया है। और आप लोग बताइएगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादातर उपयोगी होती है, क्योंकि कपास के जो टॉपिक होते हैं ना, ये हमारे टेक्सटाइल से भी रिलेट करता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कपास से भी रिलेटेड हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दीजिएगा, जितने भी लोग होम साइंस पढ़ रहे होंगे, नहीं भी पढ़ रहे होंगे फिर भी, क्योंकि आपके ज्योग्राफी में दिया है तो आप सभी को पता होगा, आप सभी लोग पढ़े भी होंगे। कपास की खेती किस मिट्टी से की जाती, कैसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास की खेती की जाती है? जैसे काली मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, लैटेराइट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। तो कौन सी मिट्टी के खेत में, यानी किस मिट्टी में हम, किस मृदा में हम कपास की खेती करते हैं। और मैं आपको और चीज़ें आज मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ सचिन एकेडमी ऐप से। फिर बायोलॉजी का टॉपिक मेरा लगभग 16 क्लास कंप्लीट हो चुका है। 15-16 क्लास और बचा हुआ है, 3-4 दिन और लगेगा। मुझे लगता है कि बुधवार या गुरुवार तक, नेक्स्ट गुरुवार या बुधवार तक मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी। फिर स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कभी भी स्टार्ट करेंगे, कोई एक ही स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मेरा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। इसमें मुझे अब स्टार्ट करना है, जो मैं आप लोगों को दिखाई भी थी और बताई भी थी कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। और कुछ लोगों का कमेंट था कि ये टॉपिक आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी मैं कोई भी चीज़ मैं जब पढ़ूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है।
तो आज मेरा श्वसन तंत्र पूरा कंप्लीट हो चुका है और श्वसनिकाएँ अभी बची हुई हैं, कुछ कुछ टॉपिक उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स अभी बाकी हुए हैं, तो उसको भी मैं लिख लूँगी। तो आप लोगों के साथ डेली 5-5 पेज मैं शेयर करती रहूँगी। कल मैंने 5 पेज आप लोगों के साथ शेयर किया था, आज फिर मैं 5 पेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी नहीं ले पाए हैं या फिर किसी कारणवश नहीं ले पाए हैं, वो उनके लिए हेल्प करेगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मैं ऐसे ही नोट डाउन करके पढ़ूंगी, तो तीनों का मैं 5-5 पेज डेली मैं शेयर करने का प्रयास करूंगी, ताकि आप लोग भी अपना एक नोट्स बना पाएँ, जिससे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो कम से कम तीनों टॉपिक ये कम से कम कंप्लीट हो पाए। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं TRE 4 में, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है। मैंने आप लोगों से बताया भी था कि मैं TRE 3 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करूँगी, बट मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर निकलवा ही लेना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना चाहिए। तो निकलवा के सॉल्व करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास फ़ोन हमारे सामने रहेगा, तो कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमें नहीं पता होगा तो उसको हम सर्च कर सकते हैं। लेकिन इतना भी टफ़ क्वेश्चंस नहीं आया था कि हमें अलग से सर्च करना पड़े। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक था, काफ़ी इजी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आए थे। तो मुझे लगता है कि आप सभी का क्लियर हो जाना चाहिए, जितने लोग होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं BPSC TRE 4 के लिए। तो यहाँ पे मैं वही लिखने का कोशिश कर रही थी, फिर मैं देख रही थी कि केवल क्वेश्चन का ऑप्शन ही बताया जा रहा है, जनरल पेपर का इसमें नहीं सॉल्व कराया जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि स्टार्टिंग से सॉल्व करूँ, और जो क्वेश्चंस है ना, इंग्लिश का 1 पैसेज है और हिंदी का 2 पैसेज है। हिंदी और इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस हैं, बाकी आपके GK GS पोर्शन के 40 क्वेश्चंस हैं। 80 क्वेश्चंस आपके अपने सब्जेक्ट के हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 150 क्वेश्चंस हैं। अगर हम चाहें तो अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मैं निकलवा लूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करूँ, क्योंकि उसके बाद सॉल्व करेंगे तो मेरे लिए इजी होगा। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आप TRE 3 का, TRE 1 का, TRE 2 का अगर होम साइंस का PYQ और जनरल पेपर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर नहीं भी किए हैं, अगर आप करना चाहते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते हैं, फिर भी अगर TRE 4 आप दे रहे हैं, तो आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और अच्छे से प्रयास कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा। और आज भी आप लोगों को वीडियो में मंदिर की घंटी सुनाई दे रही होगी, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, पूजा पाठ कर लेना चाहिए। आप लोगों को मैं दिखाई थी ना खिड़की जिसके यहाँ ये पेड़ पौधे लगे हैं ना, उन्हीं के यहाँ घंटी बजती है डेली, सुबह शाम दोनों टाइम। तो आज तो मैं नेक्स्ट डे वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ। रात में मैं एडिट नहीं की थी, क्योंकि मेरा सर वगैरह बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो इसलिए आप लोगों को सुनाई दे रहा है। वैसे डेली मैं नाइट में वीडियो शूट अब एडिट कर लेती थी, तो आप लोगों को नहीं सुनाई देता था। अब मैं यहाँ पे पढ़ूँगी TGT PGT अड्डा से जो फंडामेंटल साइकोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा है। तो फंडामेंटल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये टॉपिक आपको आपने प्रैक्टिस से ही कंप्लीट करना है। और जितने भी लोग प्रैक्टिस के लिए पूछ रहे थे कि किस यूट्यूब चैनल को हम लोग फॉलो करें, तो सबसे बढ़िया मुझे प्रेरणा मैम लगी हैं। उनके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, सारे क्वेश्चंस PYQ होते हैं, बाई लैंग्वेज होते हैं, दोनों लैंग्वेज में बताती है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग उन्हीं को फॉलो कीजिए और लास्ट टाइम तक फॉलो कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि यस्टरडे में मैंने उन्हीं का प्रैक्टिस सेट देखा था, डेली का प्रैक्टिस देखती थी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था। तो मैं आप लोगों को भी वही सजेस्ट करूँगी कि उन्हीं का देखिए। उनका नेट का भी चलता है, नेट का अलग चलता है, नेट अड्डा पर चलता है, और TGT PGT अड्डा पर TGT PGT स्टेट और D++ इन सब के लिए चलता है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर डेली का क्लास उनका देखिए। अगर नहीं भी देखे हैं, 15-16 क्लास चला है फंडामेंटल का, तो आप उसको एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो देख के कंप्लीट कर लीजिए। और जितने भी प्रैक्टिस आप देखिए ना, उसको नोट डाउन भी करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज वीडियो ज़्यादा मैंने नहीं शूट किया था, इवनिंग टाइम का ही मैंने शूट किया था। उसके बाद
3:30 बजे मैं चली गई थी। मुझे स्कॉलरशिप का फॉर्म भी ऑनलाइन कराना था और नेक्स्ट डे मुझे बैंक भी जाना है, आधार लिंक कराना है। बाकी आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग मेहनत से अच्छे से पढ़ते रहिए। जिसका जो भी क्वेश्चंस है, आप कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट किया है, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ लीजिए जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एक जगह रहेंगे तो एक फ़ोन से मुझे दिख जाएगा और अच्छे से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब भी दे पाऊँगी। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे जिस एग्ज़ाम से हो, चाहे जिस टॉपिक से हो, आप कमेंट कर सकते हैं। उसको मैं एक दिन संडे को मैं लाइव आऊँगी दिन में, तो आप सभी के सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूँगी। तो आज की वीडियो रहने देते हैं, तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।